बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी जोग्राफिया की जो 7th क्लास की बुक हमने स्टार्ट की हुई है उसका टॉपिक यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम फीचर्स फॉर्म्ड बाय रिवर। और वैसे तो जो रिवर है वो काफ़ी सारे फीचर्स को फॉर्म करता है, बट हमारे स्पेसिफिकली जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं वो 5 है: फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, मीएंडर्स, नेचुरल लीवीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं और ये कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं और ये क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लड प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? जब रिवर वाटर जो है, ये जो रिवर वाटर है अपने चैनल से निकलकर, ये जो रिवर वाटर चल रहा है अपने चैनल से निकलकर यानी कि अपने रास्ते से निकलकर बाहर आ जाता है, इर्द गिर्द के एरियाज में आ जाता है। ये सैलाब की वजह से या फ्लड की वजह से होता है। तो इस प्रोसेस के अमल के दौरान जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं, सेडिमेंट्स में रॉक्स और मिनरल्स वगैरह आते हैं, तो वो इन एरियाज में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह एक स्मूथ प्लेन जो है वो वजूद में आता है। और जब वापस ये फ्लड के बाद जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब ये वाटर वापस अपनी कंडीशन में, एक्चुअल कंडीशन में चला जाता है, तो फिर जो प्लेन एरिया बचता है उसको हम लोग फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई हो। एक मरतबा फिर से समझाती हूँ कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। जब रिवर वाटर जो है प्लेन एरियाज में एंटर करता है और उसमें फ्लड्स आ जाती हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज में आ गया और जब फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, तो ये जो वाटर चैनल चल रहा है रिवर का, तो ये अपने चैनल बोलते हैं रास्ते को, तो ये अपने रास्ते से निकलकर अपने सराउंडिंग्स में, इर्द गिर्द की ज़मीन में पानी फैल जाता है। तो पानी के फैलने के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स और रॉक्स, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर जब ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में जाता है, तो बाकी बाद में जो प्लेन बच जाती है, वापस जब फ्लड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो जो रिवर वाटर है वापस अपने चैनल में चला जाता है। तो जो प्लेन एरिया छोड़ जाता है पीछे, जिनमें डिपोजिशन हुई होती है सेडिमेंट्स वगैरह की, उनको हम लोग फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। आई होप आपको फ्लड प्लेन्स की अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मीएंडर्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मीएंडर्स क्या होते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक गिलास में पानी लें और इस पानी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंके, तो पानी बिल्कुल सीधा नीचे आएगा। लेकिन अगर हम वही पानी का गिलास ज़मीन पर रख कर फेंकें, तो पानी अपने डिफरेंट वेज बना लेता है, वो सीधा नहीं गिरता बल्कि मुख्तलिफ तरीके से फैल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब रिवर वाटर माउंटेन से गिरता है, तो वो वाटरफॉल की सूरत में सीधा गिरता है, स्ट्रेट गिरता है। लेकिन वही जब रिवर वाटर प्लेन एरियाज में आता है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स बना लेता है। ये देखिए आप, ट्विस्ट एंड टर्न्स, बेंड्स बना लेता है, बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स बन जाते हैं। इन बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम लोग मीएंडर्स बोलते हैं। आई होप आपको मीएंडर्स की समझ आ गई होगी। एक बार फिर इसके बारे में बताती हूँ कि मीएंडर्स क्या होते हैं। जब रिवर वाटर जो है माउंटेन से गिरता है, तब स्ट्रेट होता है वाटरफॉल की सूरत में, लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरियाज में आता है, तो वो बड़े बड़े बैंड्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स बना लेता है। तो इन ट्विस्ट एंड टर्न्स की सूरत में जब ये चलता है और समुंदर की तरफ जाता है, तो इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम लोग मीएंडर्स बोलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है? जब रिवर वाटर जो है प्लेन एरिया में एंटर करता है, ये जो रिवर वाटर है माउंटेन से निकल रहा है, जब ये प्लेन एरिया में आएगा, तो ये बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स बनाएगा, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा कि वो ट्विस्ट एंड टर्न्स बनाता है, तो इनको हम मीएंडर्स बोलते हैं। तो जब ये मीएंडर्स, ये भी पास्ट में एक मीएंडर रह चुका होता है, जब ये मीएंडर जो है रिवर से कट ऑफ हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन एंड इरोजन ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि जब यहाँ पर फ्लड्स आते हैं, रिवर में फ्लड्स आते हैं, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स और रॉक्स वगैरह जो हैं इधर डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के किनारों के ऊपर, बैंक्स के ऊपर। तो उन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन होने की वजह से जो रिवर है वो अपना न्यू वे बना देता है और पुराने वे से कट ऑफ हो जाता है। ये जो फिर जहाँ जहाँ पर ये रिवर वाटर डिपॉजिट हो गया होता है, उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। मीएंडर जब कट ऑफ हो जाता है रिवर से, तो उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे लीवीज़ के बारे में कि लीवीज़ क्या होती हैं। जब रिवर वाटर में बार बार फ्लड आता है, रिवर वाटर में बार बार फ्लड आता है तो इसकी वजह से लीवीज़ बनती हैं, जी इसको हम लीवीज़ बोलते हैं। तो जब बार बार रिवर वाटर में फ्लड आता है तो उसको हम लीवीज़ बोलते हैं। तो इसकी वजह से लीवीज़ बनती हैं। जब रिवर में फ्लड आता है तो इसकी वजह से रिवर का पानी अपने करीब के जो एरियाज़ में यानी कि अपने बैंक्स में, अपने किनारों के ऊपर जो है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह को डिपॉजिट कर देता है। तो इस डिपोजिशन को, जो बार बार डिपोजिशन होती है, इसको हम लोग लीवीज़ बोलते हैं। ठीक है, जब जब रिवर्स बार बार जब रिवर्स में बार बार फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो इसकी वजह से लीवीज़ बनती हैं। जब रिवर में फ्लड आता है तो इसकी वजह से रिवर का पानी अपने करीब के एरियाज़ में या अपने बैंक्स यानी किनारों पर चला जाता है। तो इस पानी के साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल भी यहाँ पर डिपॉजिट यानी जमा हो जाता है। बार बार ऐसे होने से यहाँ पर लीवीज़ बनती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज, जब रिवर जो है समुंदर तक पहुँच जाता है तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स में यानी कि नदी की सूरत में रास्ते छोटे छोटे ऐसे निकल आते हैं। तो ये डिवाइड हो जाता है, जो स्ट्रीम्स बनाती हैं इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे से वेज निकल आए हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की एक शेप बन जाती है। फिर इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की जो रिवर वाटर से निकल के छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं, इनकी फिर एक शेप बन जाती है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इसे रिवर डेल्टा भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब रिवर वाटर प्लेन एरिया में आता है तो प्लेन एरिया से आते आते जब वो ओशन तक यानी कि समुंदर तक पहुंचता है तो ये मुख्तलिफ वेज बना लेता है, छोटे छोटे से स्ट्रीम्स बना लेता है और इन स्ट्रीम्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अपनी शेप बना लेते हैं, जिनको हम लोग रिवर डेल्टा बोलते हैं। आई होप आपको इन फीचर्स की अच्छे से समझ आ गई हो। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।